कि हुजूर ने फरमाया मैं दूंगा झंडा एक के हाथ में और उसी के हाथ से खैबर का किला फतह होगा। कल हुआ नहीं है, कल हुआ नहीं है, सूरज उठा नहीं है। हुजूर रात में फरमाते हैं कि कल मैं दूंगा एक झंडा एक के हाथ में और उसी के हाथ से किला फतह होगा। इससे पता ये चलता है बुखारी शरीफ ही खुद मचल मचल कर कह रही है कि मेरे तेरे महबूब को कल की खबर मालूम है। ज़रा मचल के जो अली मोहल्ला है ना, कसम खुदा की, इस पे मैंने जब तवज्जो किया कि देखो बहुत सारी जगहों का नाम है, दूसरा दूसरा नाम है, लेकिन ये अली मोहल्ला रखने वाला भी बड़ा कमाल का शख्स था। उसने ना जाने जाने अनजाने में ये नाम तो रख दिया अली मोहल्ला, लेकिन अल्लाह ने हज़रत अली के नाम को इतना पाक व साफ़ बनाया है कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अली तुम्हारे नाम को अगर कोई बिगाड़ना चाहे, बदलना चाहे, तो वो चाह कर भी बदल नहीं सकता है। आज आप लोग देख रहे होंगे ना कि हिंदुस्तान के जगह जगह में नाम बदला जा रहा है जर्मन वो बदल दिया गया है कि नहीं? बहुत सारी जगहों का नाम बदल करके बहुत सारा दूसरा नाम रख दिया गया। लेकिन कौले नबी हुजूर फरमाते हैं कि अली का नाम नहीं बदला जा सकता। और मैं कहता हूं कि कसम खुदा की अगर आपके ईमान ताज़ा रहे और पूरी ज़िंदगी आप लोग हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम के ग़ुलाम बने रहे तो आपके मोहल्ला का नाम कभी नहीं बदला जा सकता। इसलिए कि और कोई नहीं बल्कि कायनात दो आलम के आका फरमाते हैं कि अली का नाम नहीं बदला जा सकता। तो साहब जिस बरकत से आपने नाम रखा है उसी बरकत से आपको काम भी करना चाहिए था, लेकिन आपके हालात देख कर के मुझे एक शेर याद आ रहा है। अगर हाफिज़ जी इजाज़त दे दे तो मैं वो शेर सुना दूँ कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। कौले मोहम्मद 14 सदी तक आज तक किसी को ये मजाल नहीं हुई कि कोई बदल सके, और कौले खुदा भी नहीं बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। ज़माना लाख बदलेगा मगर कुरान न बदला जाएगा। ज़रा मचल के कहो सुभान अल्लाह तो मैं कह दूँ। मस्जिद खाली नज़र आ रही है। जो लोग आज बाहर से मेरी तकरीर सुन रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि मस्जिद आओ, अगर मूड बन गया तो कुछ अच्छी बातें सुना दूँगा, ईमान व अक़ीदा ताज़ा हो जाएगा। या तो इस्लाम पर चलो या फिर इस्लाम का नाम ना लो। हमें ज़रूरत उन मुसलमानों की है जो ये फ़ख्र के साथ कहते हैं ऐ बदबख्त आओ ज़रा हुनर आज़माए, तुम तीर आज़माओ हम जिगर आज़माए। पता तो चले कि तुम्हारे तीर में कितनी ताकत है और हमारे जिगर में कितनी ताकत है। ऐसे मुसलमानों की हमें ज़रूरत है। हज़रत अली की बात आई साहब, मुझे जो है हज़रत अली की बात आती है तो मुझे थोड़ा बहुत जोश आ जाता है, इसलिए कि हैदर कर्रार की बात आती है। आपने ना जाने जाने अनजाने में ये नाम तो रख दिया, लेकिन आपके कैरेक्टर के अंदर हज़रत अली का जो है कुछ नज़र नहीं आता। अरब के लोग जब नाम बदलना चाहते थे ना तो वो क्या करते थे, किसी भी नाम के सामने में वाव लगा देते। हज़रत नुक्ता ज़हन में आ गया, सुन लीजिए। किसी भी नाम के आगे में जो है वाव लगा करके नाम को बिगाड़ देते थे, या आखिर से एक हर्फ को हटा करके वाव लगा करके नाम को बिगाड़ देते थे। लेकिन हज़रत अली का नाम ऐसा नाम है कि अगर उनके शुरू में आइन को हटाकर वाव लगा दिया जाए हज़रत, तो वो क्या बन जाता है, वली। ज़रा मचल के कहो ना सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, अगला जुमा भी है, सुभान अल्लाह कह लीजिएगा, लेकिन अब इस जुमा में तो कम से कम कह लो सुभान अल्लाह। अगर हज़रत अली के नाम के शुरू से आइन हटा करके वाव लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है, वली। और हज़रत अली ही वलियों के सरदार हैं, वलायत चली ही उनके दर से है। और अगर आखिर से या हटा करके वाव लगा दिया जाए तो क्या हो जाता है, उलू। और जब उलू हो जाता है तो कहा जाता है कि उलू आला मकाम से भी ऊपर को उलू कहा जाता है। तो फिर हज़रत अली का नाम आला से भी बढ़ करके है। ज़रा मचल के ज़माना पूरा मिटाना चाहे खुद मिट जाएगा, लेकिन अली का नाम नहीं मिट सकता है। ज़रा मचल के कहो सुभान अल्लाह। 5 नारा पंजतन का, एक नारा हैदरी या अली या अली। मज़ा आया कि नहीं जी, है ना? सुन्नियों ज़रा चस लेकर के जो है तकरीर सुना करो, बिना चस के जो है तकरीर सुनने का कोई मज़ा नहीं आता है। और यहाँ पर एक बात भी आ गई साहब कि 5 नारा पंजतन का, और एक नारा क्या है, हैदरी। ये हैदरी नारा क्या है साहब? अगर आपकी इजाज़त हो तो 2 मिनट का टाइम चाहूँगा, ये हैदरी नारा क्या है सुना दूँ।
खैबर का मौका है, जंगे खैबर। अब खैबर के किले को फतह करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों को लेकर के पहुँचे हैं। जैसे ही पहुँचे तो पहुँचने के बाद क्या देखा कि 4 किला फतह हो चुकी है, लेकिन एक किला जिसके अंदर तमाम यहूदी घुस करके बैठे हुए हैं वो किला फतह नहीं हो पा रहा है। बहुत कोशिशें चली साहब, 1 महीना का अर्सा गुजर गया, किला फतह ही नहीं हो रहा है, लोग बड़ी परेशान हैं। लेकिन एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात में अपने ग़ुलामों को बुला करके कहते हैं, ए ग़ुलामों, जानते हो कल सुबह मैं एक शख्स के हाथ में मैं झंडा इस्लाम को दूंगा और उसी के हाथ से खैबर का किला फतह होगा। तवज्जो है हज़रात, तवज्जो से सुने ज़रा, एक को दूंगा। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने ज़िंदगी भर कभी भी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं की, लेकिन मैं रात भर ये उम्मीद करता रहा कि मेरे महबूब कल वो झंडा जो है मेरे हाथ में दे दे। हज़रत उमर भी गए थे किला फतह करने के लिए, लेकिन नहीं सके। लेकिन उनको ये क्यों लग रहा है कि कल मुझे झंडा अता कर दिया जाए। इस पे बात जब आती है तो मुझे वो बात आती है कि हुजूर ने फरमाया कि कल मैं दूंगा झंडा एक के हाथ में और उसी के हाथ से खैबर का किला फतह होगा। कल हुआ नहीं है, कल हुआ नहीं है, सूरज उठा नहीं है। हुजूर रात में फरमाते हैं कि कल मैं दूंगा एक झंडा एक के हाथ में और उसी के हाथ से किला फतह होगा। इससे पता ये चलता है बुखारी शरीफ ही खुद मचल मचल कर कह रही है कि मेरे तेरे महबूब को कल की खबर मालूम है। ज़रा मचल के एक नुक्ते की बात आ गई तो मैं बता दिया, क्योंकि सुन्नियों के ईमान को ज़िंदा करना बहुत ज़रूरी है। ज़रा मचल के कहो सुभान अल्लाह। अब सुबह की सफ़ेदी तुलू हुई, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है तमाम सहाबा इकराम को जमा किए। जमा क्या करना था साहब, सब लोग आकर के सब में खड़े हो गए कि हुजूर कहीं मुझे झंडा अता कर दे, तो मज़े ही मज़े। लेकिन हुजूर ने नाम लिया कि मेरे अली कहाँ है। ज़रा मचल के गौ सुभान, कि मेरे ग़ुलाम अली को बुलाया जाए, मेरे दामाद अली को बुलाया जाए। जब हज़रत अली का नाम आया तो लोगों ने, सहाबियों ने कहा कि हुजूर हज़रत अली तो बीमार है। कहा क्या बीमारी हुई है? कहते हैं कि उनकी आँख दुख रही है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं उसको, जॉय बंगला। आँख दुख रही है, आँख से पानी गिर रहा है। तो कहा गया कि हज़रत अली बीमार है, उनकी आँख दुख रही है। हुजूर ने कहा कि बुलाओ अली को। हज़रत अली को बुलाया गया। कल अगले जुमा मैंने कहा था ना कि हुजूर ने हज़रत अली को अपना लुआब दहन चुसाया तो हज़रत अली बोल पड़े। हुजूर ने क्या किया है कि हज़रत अली को बुलाया है। हज़रत अली आँख खोल नहीं पा रहे हैं, इतनी आँख में शदीद तकलीफ़ है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लिया है और हज़रत अली के आँख पे लगा दिया। लगाना था कि आँख खोल दिया है, शिफा याब हो गए। दुनिया वालों के थूक में जहाँ जरासीम होते हैं, बदबू पाए जाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के थूक से ही शिफा मिल जाया करती है। लगा दिया, हज़रत अली के हाथ में झंडा को दे दिया। हज़रत अली खैबर के किले की तरफ, मुख्तसर करता चलो, खैबर के किले की तरफ पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद दस्तक दिया, उसने उधर से पूछा कि तुम कौन हो? हज़रत अली कहते हैं कि मैं अली हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो उधर जो शख्स था उसने कहा कि जानते हो मुझे क्या कहा जाता है? मुझे मुसय्यद कहा जाता है। और मुसय्यद का माना है कि जो 100 शख्स के मुकाबले में अगर अकेला आए तो 100 शख्स को हरा दे। कहा कि मुझे मुसय्यद कहा जाता है, अगर तुमसे हो सकता है तो किला तोड़ लो। उसने कहा कि मैं पहले वार्निंग देता हूँ उसके बाद तोड़ता हूँ। हज़रत अली ने कहा कि मैं वार्निंग देता हूँ फिर उसके बाद किला तोड़ता हूँ। तो उसने कहा कि अगर तुमसे हो सकता है तो तुम तोड़ लो, मुझे तो मुसय्यद कहा जाता है, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे तोड़ते हो। जब उसने अपनी तारीफ़ करवाई ना तो हज़रत अली क्या फरमाते हैं, ज़रा मचल के सुभान अल्लाह कहें तो कहते। हज़रत अली फरमाते हैं मेरी माँ ने मुझे हैदर कह कर के पुकारा है। और जानते हो हैदर किसे कहा जाता है? हैदर उस शेर को कहा जाता है जो पहले दहाड़ता है और अपने शिकार को डराता है, फिर उसे चीर फाड़ कर ख़त्म कर देता है। उसे हैदर कहा जाता है, जो छुप के हमला नहीं करता बल्कि पहले वार्निंग देता है। तो जब हज़रत अली ने हैदर कहा ना तो वो उधर से डर गया। अब हज़रत अली को हैदर कहा जाता है, हज़रत अली को ये कहने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो यहाँ पर और एक बात आती है, वो की किल्लत दामनगिर है, जल्दी से सुनाने की कोशिश करता हूँ
कि उससे पहले दिन जो है उधर जो पहलवान खड़ा था उस पहलवान को एक ख्वाब आई थी। उस ख्वाब में उसने देखा था कि मैं एक शेर के मुकाबले में आ गया हूँ और वो शेर मुझे फाड़ करके खा रहा है। तो हज़रत अली ने कह दिया कि तुम जिस शेर से डरे हुए हो ना, जो रात में तुमने ख्वाब देखा और जिस शेर से तुम डरे हुए हो वही शेर तुम्हारे सामने में आ गया है, जल्दी से दरवाज़ा खोल दे वरना फिर चीर फाड़ हो जाएगा। उसने कहा मैं दरवाज़ा नहीं खोलता। इतना कहना था, हैदर कर्रार को जलाल आया है, बाएं हाथ से खैबर के किले को थामा है। किताबों में लिखते हैं कि जैसे ही हज़रत अली ने बाएं हाथ से किला को पकड़ करके हिलाया तो ऐसे लग रहा था कि खैबर के किला में जलजला आ गया है, और एक हिचका मारा और एक टान दिया और खैबर का किला बाएं हाथ से उखाड़ लिया है। जरा मचल के